हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे को प्राइम नंबर्स के बारे में, यानी दोस्तों सह अभाज्य संख्या के बारे में। क्या होता है दोस्तों को प्राइम नंबर्स? तो अगर दोस्तों हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है डेफिनेशन? संख्याओं का वो जोड़ा जिनका एचसीएफ कितना हो दोस्तों, एक हो, सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि संख्याओं का वो जोड़ा जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों पहला पेयर है यहाँ पे 5 और 8 का, इनमें दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है, यानी दोस्तों एक ही एचसीएफ है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सहभाज्य हो जाएगा। दोस्तों 9 और 10 का जोड़ा, क्या ये सहभाज्य है? हाँ जी, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। 20 और 21, ये भी क्या होगा दोस्तों, सहभाज्य, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 33 और 35, दोस्तों यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा, ये भी क्या होगा, सहभाज्य होगा। अगर दोस्तों मैं कहूँ आप लोगों को कि एक 15 है और एक 10 है, क्या ये सहभाज्य है? नहीं, ये सहभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 5 कॉमन है, 5 इसमें भी है दोस्तों और 5 इसमें भी है। हमने लिख दिया दोस्तों 22 और 33, क्या ये सहभाज्य है दोस्तों? नहीं, ये सहभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 11 कॉमन है दोस्तों, इधर भी है और इधर भी है। अगर मैं कहूँ दोस्तों 25 और 30, क्या ये सहभाज्य है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है दोस्तों और इसमें भी 5 है। अब सीखते हैं दोस्तों सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना। दोस्तों जैसे हमारे सामने एक सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है 5 और 8, इनका दोस्तों एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या सिखाया था दोस्तों मैंने कल आप लोगों को? ये सिखाया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप एलसीएम मान लो। तो हमने मान लिया एलसीएम कितना है दोस्तों, 8 है। अब ये चेक करना है क्या ये 5 8 में है या नहीं। क्या 5 भाग कर देगा दोस्तों 8 को? नहीं करने का। तो यानी ये जो का तो क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा है तो कहाँ जाएगा, गुणा में, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। और ले लेते हैं दोस्तों एक और जोड़ा, जैसे 9 और 10 है दोस्तों, इसका हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि संख्याओं का जो संख्या सबसे बड़ी है उसे आप एलसीएम मान लो। हमने मान लिया एलसीएम कितना है जी, 10 है। क्या ये 9 इस 10 को भाग करेगा? नहीं। अगर मैं 9 के फैक्टर भी करूं दोस्तों, 3 3 9 हो गए, 3 भाग नहीं करने का 10 को, यानी ये जो का तो क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा है, तो कहाँ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 10 गुणा 9, यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं एक और जोड़ा ले लेता हूँ 20 और 21 का, इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, एलसीएम। जो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों उसको एलसीएम माना जाता है। मान लिया हमने एलसीएम 21 है, क्या ये 20 21 को भाग कर देगा? नहीं। अगर मैं इसके फैक्टर भी करूं दोस्तों, क्या वे फैक्टर भाग करेंगे? नहीं। 10 दूनी 20, ना 10 भाग करने का ना 2, 5 चौक 20, ना 5 भाग करने का ना 4 भाग करने का, यानी ये 20 जो का तू एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा है दोस्तों कहाँ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम, 21 दूनी 42, 420। दोस्तों एक बात नोटिस करिए यहाँ पे दोस्तों, जो संख्याओं की गुणा है ना वही उनका क्या रहा है दोस्तों, एलसीएम आ रहा। जो संख्याओं की गुणा है ना दोस्तों वही क्या है, एलसीएम है। यहाँ भी दोस्तों जो संख्याओं की गुणा है ना वही क्या है, एलसीएम है। यानी दोस्तों हम लिख सकते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का, क्या दोस्तों, सह अभाज्य संख्याओं का, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है। यानी दोस्तों हम लिख सकते हैं कि सहभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। जो दोस्तों एलसीएम होता है वो उन संख्याओं की गुणा होती है, यानी जो गुणनफल है ना दोस्तों सहभाज्य संख्याओं का वही क्या होता है, एलसीएम होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 600 है, तब उनका एलसीएम ज्ञात करें। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था दोस्तों
कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। यानी दोस्तों जो गुणा होगी वही एलसीएम होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 697 है, तो एलसीएम भी क्या होगा दोस्तों 697। विदाउट पेन विदाउट पेपर आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों, और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 2, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 420 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। दोस्तों मैंने आपको सिखाया है अभाज्य संख्या हो या सहभाज्य संख्या हो, जो उनकी गुणा होगी वही उनका एलसीएम होगा, जो गुणा होगी वही एलसीएम होगा। यानी दोस्तों जो संख्याओं का गुणनफल है ना वही एलसीएम है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। दो अभाज्य संख्या a1 a2 है तब उनका एलसीएम ज्ञात करें। दोस्तों मैंने क्या कहा, अभाज्य संख्या हो या सहभाज्य संख्या हो, उनकी जो गुणा होगी वही उनका एलसीएम होगा। यानी दोस्तों a1 की गुणा a2 में करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, दो सहभाज्य संख्याएं a1 a2 है तब उनका एलसीएम ज्ञात करें। दोस्तों सह अभाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, उनकी जो गुणा है ना वही उनका एलसीएम है। यानी दोस्तों इन दोनों संख्याओं की जो गुणा होगी वही उनका एलसीएम होगा। तो a1 की a2 में गुणा करेंगे दोस्तों क्या आएगा a1 a2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।